नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। सीएम पुष्कर सिंह धामी पतंजलि योगपीठ के कार्यक्रम में हरिद्वार पहुंचे हैं और आइए आपको सीधा ले चलते हैं। यहाँ पर कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हरिद्वार पहुंचे सीएम। इस बीच देहरादून से एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर पीसीएस से आईएएस बनेंगे 18 अधिकारी। कार्मिक विभाग ने पदोन्नति का प्रस्ताव भेजा है। संघ लोक सेवा आयोग को पदोन्नति का प्रस्ताव भेजा गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की, जहां पर कार्मिक विभाग ने पदोन्नति का प्रस्ताव भेज दिया है। संघ लोक सेवा आयोग को पदोन्नति का प्रस्ताव भेजा गया। इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी, पीसीएस से आईएएस बनेंगे 18 अधिकारी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कार्मिक विभाग ने पदोन्नति का प्रस्ताव भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी से आपको रूबरू कराते, जहां पर पीसीएस से आईएएस बनेंगे 18 अधिकारी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कार्मिक विभाग ने पदोन्नति का प्रस्ताव भेजा है। तो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राधिका झा छुट्टी से वापस लौट चुकी हैं। आईएएस अधिकारी एसए मुरुगेशन जाएंगे प्रतिनियुक्ति पर। 5 साल के लिए तमिलनाडु जाएंगे प्रतिनियुक्ति पर। वहीं एसीएस आनंद वर्धन भी जा सकते हैं प्रतिनियुक्ति पर। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 5 साल के लिए तमिलनाडु जाएंगे प्रतिनियुक्ति पर। इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राधिका झा छुट्टी से वापस लौटी हैं और एसीएस आनंद वर्धन भी जा सकते हैं प्रतिनियुक्ति पर। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अहम खबर से आपको रूबरू कराते, जहाँ पर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राधिका झा छुट्टी से वापस लौट चुकी हैं और आईएएस अधिकारी एसए मुरुगेशन जाएंगे प्रतिनियुक्ति पर।
राज्य के सहकारिता विभाग में नियुक्तियों पर पूरी तरीके से फिलहाल रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर अब राज्य की राजनीति भी गरमाने लगी है। जहां सरकार ने सहकारिता विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी विवादित मामला होगा उसकी जांच कराई जाएगी। सरकार पारदर्शिता, विवेयता और समयबद्धता के आधार पर काम कर रही है, जिससे राज्य के लोगों को सीधा लाभ मिल सकता है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मथुर दत्त जोशी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाली सरकार के कार्यकाल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया और सरकार महज जांच के शगुफे छोड़ रही है। कोई भी विवादित मामला होगा, मैंने कहा है कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेगी, पूरी मितव्ययता के साथ काम करेगी और समयबद्ध तरीके से करेगी। अगर किसी जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो जांच भी करेंगे। जो सहकारिता में घोटाला सामने आया है वो इस बात का प्रमाण है कि जो आरोप हमने लगाए थे पहले कि सहकारिता में घोटाला हो रहा है, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी, निवर्तमान अध्यक्ष जी गणेश गोदियाल जी ने आरोप लगाया था और वो आरोप आज सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है और जांच में लीपापोती कर रही है। कभी एसआईटी के जांच की बात करती है, कभी विभागीय जांच की बात करती है। अगर सरकार ईमानदार है, मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, सहकारिता मंत्री जी वास्तव में जांच कराना चाहते हैं और दोषियों को दंडित करना चाहते हैं, तो हमारी मांग है दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए सहकारिता विभाग में हुए इस घोटाले की सीबीआई जांच करानी चाहिए और सीबीआई जांच के लिए सरकार को तत्काल पत्र केंद्रीय एजेंसी को लिखना। तो गंगोत्री और यमुनोत्री 3 मई को और 6 मई को केदारनाथ के कपाट दर्शन के लिए खुल जाएंगे। वहीं 8 मई को बद्रीनाथ मंदिर दर्शन के लिए देश विदेश के लोगों के लिए खुल जाएंगे। वहीं केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग भी जोर शोर से शुरू हो चुकी है, जिसको देखकर लग रहा है कि इस साल चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा। इसके लिए प्रशासन अब पूरी तरीके से तैयारियों में जुट चुका है। बता दें कि आगामी 3 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है और यात्रा से संबंधित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुट गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जनपद अल्मोड़ा के लिए स्वीकृत हुई है, जिसमें जिले के लिए 4 परियोजनाएं स्वीकृत हुई, जो विकासखंड ताड़ीखेत, सल्ट, चेकुटिया एवं बिक्यासैन के लिए स्वीकृत हुई है। बता दें कि कुल 197 ग्राम पंचायतें इस परियोजना से आच्छादित होंगी। लगभग 72 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। साथ ही बताते इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए परियोजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनपद में चयनित सभी 197 गांवों को अधिक से अधिक मिल सके। इस हेतु डीपीआर बनाते समय रेखीय विभाग, कृषि, उद्यान, ग्राम्य विकास, लघु सिंचाई, इन विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर डीपीआर तैयार की जाएगी। भारत सरकार की जो है केंद्र पोषित योजना PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है स्वीकृत हुई है अल्मोड़ा जनपद के लिए। इसमें बेसिकली 4 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, जो कि ताड़ीखेत, सल्ट, चौखुटिया और भिकियासैन, इन 4 ब्लॉक्स पे चलेंगे और टोटल 197 ग्राम पंचायतें इससे आच्छादित होंगी और लगभग 72 करोड़ का बजट जो है इसके लिए। तो दून मेडिकल कॉलेज के बाद अब देहरादून CMO कार्यालय से कोरोना काल के वक्त PRT के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद कोरोना टीकाकरण और सैंपलिंग, वाहन संचालन और सुविधा व्यवस्था प्रभावी हो रही है। कोरोना काल के दौरान इस कर्मचारियों का अहम योगदान रहा है, इसके बावजूद भी उनकी सेवा को समाप्त कर दिया गया था। वहीं देहरादून CMO मनोज अप्रेती ने बताया कि PRT कर्मचारियों की सेवा समाप्त होने के बाद कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो विधायक बनने के बाद अब और भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर विधायक सुरेश चौहान ने पहली बार प्रेस वार्ता की। विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि उनकी प्राथमिकता गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के विकास की है। साथ ही उन्होंने जिले में मेडिकल कॉलेज और गांव की सड़कों को सुधारने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस की भी बधाई देता हूं आप सबको और अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बंधुओं को। देखिए, जो जनता ने जन आशीर्वाद दिया है
जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो उनका विजन है कि अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे आगे की लाइन पे खड़ा हो, कैसे उसका विकास हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर धमसिंह नगर में खनन माफियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि खनन माफिया अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए आने वाली टीम पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे ही खनन माफियों ने खनन वाहनों को एकड़ कर ले जा रही वन विभाग की टीम को घेर लिया, जिसके बाद खनन माफियों ने स्वीज खनन वाहनों को छुड़ा कर ले गए। वहीं खनन माफियों के चंगुल से छूटकर कोतवाली पहुंची वन विभाग की टीम ने खनन माफियों के खिलाफ तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। सितारगंज में सिडकुल रोड पर सिसोना के पास ऑटो और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि ऑटो में सवार महिला चोट लग गई। ऑटो में अन्य सवारों को मामूली चोटें आई है। बताते कि बुधवार की देर शाम सैनिक कॉलोनी के पास एक बाइक ऑटो से टकरा गई। वहीं बाइक पर सवार दीपक धामी उर्फ आर्यन पुत्र धनसिंह धामी निवासी मछुरा सिसोना गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं ग्रामीण की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज लाया गया, जहां दीपक धामी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हल्द्वानी में पानी के लिए अक्सर मारामारी होती है। अब पानी के लिए हुए विवाद में गर्भवती महिला को 3 मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। घटना में महिला की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। मारने के लिए आ गए थे, ऊपर चढ़ के तो मारने के लिए आ गए थे। मैंने फ़ोन भी करा था, यहाँ से आए समझाने के लिए। हाँ, उनको भी मारने को आए थे। पत्नी थी, 5 महीने की गर्भवती थी। मारने को मेरे साले और मेरी सास आई थी, उनको भी मारने को बोल गए थे। उधर मैं बचाने गया, उधर 5 लोगों ने पकड़ा, नीचे फेंक दिया था ऐसे कर कर। फूलपुरा में किन्नर गली है, उसमें आपका मंजू नाम की एक महिला है जिसकी 5 महीने की प्रेगनेंसी अभी तक ज्ञात हुई है। कल रात जो है आपका इनके पड़ोसियों द्वारा इनको धक्का देकर के तीसरी मंजिल से फेंक दिया गया। पुलिस ने अभी तक इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग कर ली है, जिसमें मेन कल्प्रिट अमित भी है और एक अभी सुमित जो है अभी फरार है और जल्दी ही पुलिस इसमें गिरफ्तारी करेगी। इनका विवाद जो है दिन में एक छोटी सी घटना से शुरू हुआ, जिसमें आपका भगवान देवी द्वारा जो आरोप लगाए गए उसको लेकर के शाम को ये झगड़ा बढ़ गया और उसी पे जो है यह तो गर्भवती महिला को 3 मंजिले से नीचे फेंक दिया गया। पानी को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। तो शीशमबाड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में लगी आग 51 घंटे बाद भी नहीं बुझ पाई है। धुएं की वजह से ग्रामीणों को घुटन हो रही है। चिंता की बात यह है कि दमकल विभाग ने भी आग बुझाने पर हाथ खड़े कर दिए हैं। दमकल विभाग की टीम लगातार आग बुझाने में लगी है, लेकिन प्लांट में मौजूद कूड़ा अब भी धू धू कर चल रहा है। प्लांट से उठ रहा धुआं सेलाकुई से लेकर आसपास के गांव में सुबह 9 बजे तक छाया रहा। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने में भले ही अभी 1 माह का समय शेष रह गया हो, लेकिन केदार घाटी के अधिकांश होटल एवं लॉज एडवांस में बुक हो चुके हैं। केदार घाटी के होटल लॉजों को 50% से अधिक की बुकिंग मिल चुकी है। यात्रियों ने होटल लॉज मई और जून माह तक के लिए बुक करा दिया है। ऐसे में पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण बेरोजगारी की मार झेल रहे होटल लॉज और अन्य व्यवसाय बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी का केदारनाथ यात्रा पर बुरा असर पड़ा है। केदार घाटी की 70% से अधिक आबादी केदारनाथ यात्रा पर निर्भर है। तो एडवांस में तमाम होटल और लॉज जो है वो बुक हो रहे हैं। इस बार जो कारोबारी है उनको खासा उम्मीद है, काफ़ी ज़्यादा वो उत्साह है कि इस बार उनका कारोबार दौड़ पड़ेगा, क्योंकि कोरोना काल में आपको बता दें कि उनका कारोबार जो है ठप पड़ा था। मई जून के लिए यात्रियों ने अभी से ही बुकिंग कराती है। कोरोना महामारी के कारण यात्रा पर जो है खासा प्रभाव देखने को मिला था और इस बार जो प्रतिबंध है, पाबंदियां है, उसको हटा दी गई, जिसके वजह से रिकॉर्ड तोड़ यात्रा और यात्री आने के भी आसार जताए जा रहे हैं। एडवांस बुकिंग मिलने से व्यापारियों में उत्साह है। केदारनाथ यात्रा मार्ग के होटल लॉज एडवांस में बुक कर लिए गए हैं। एडवांस बुकिंग मिलने पर
व्यापारियों में खासा उत्साह देखा जा सकता है। और आपको बता दें कोरोना काल में बुकिंग जो है वो ठप थी और ऐसे में एडवांस में होटल लॉज बुक हुए। इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों ने एडवांस बुकिंग की है और कोरोना महामारी के कारण यात्रा पर असर पड़ा था, प्रभाव पड़ा था, लेकिन अब कारोबारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि इस बार पहले से ही होटल और लॉज की बुकिंग है। वैसे भी अल्मोड़ा से एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। बड़ी खबर है, जानकारी अल्मोड़ा से सामने आ रही है जहां पर ताम्र हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। बड़ी जानकारी, एक सप्ताह तक ताम्र हस्तशिल्प प्रदर्शनी चलेगी और ताम्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी किया जाएगा। बड़ी जानकारी, अल्मोड़ा का ताम्र उद्योग के लिए प्रदर्शनी। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बताते, ताम्र हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है आज और ऐसे में एक सप्ताह तक ताम्र हस्तशिल्प प्रदर्शनी चलेगी और ताम्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। अल्मोड़ा का ताम्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और प्रदर्शनियों को, उद्यमियों को इससे काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ताम्र हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। एक सप्ताह तक ये प्रदर्शनी चलेगी और ताम्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है। अल्मोड़ा ताम्र के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है और इसमें प्रदर्शनकारियों को, माफ कीजिएगा, प्रदर्शनियों को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अल्मोड़ा से ताम्र हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रदर्शनियों को, उद्यमियों को लाभ मिलेगा। तो रुद्रप्रयाग में कोरोना महामारी में 2 साल तक ड्यूटी देने वाले पैरामेडिकल स्टाफ को सरकार ने बहाल रास्ता दिखा दिया है। ऐसे में आपको बता दें, कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने सरकार से पुनः नौकरी पर बहाल करने की मांग की है। साथ ही जल्द से जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कोर्स करके आ रखे हैं तो हम गाय भैंस चराने नहीं आ रखे हैं। हमें ये बोला गया है तुम लोग पागल हो, तुम लोग नौकरी कर रहे हो यहाँ पे 12-12 हजार में, तुम लोग अपना घर, इससे अच्छा तुम गाय भैंस पालते तो तुम्हें ज्यादा पैसा मिलता। तो हम लोग ये सुनने तो नहीं आए हैं। हम लोगों ने अपना घर परिवार त्याग करके हम लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं। इसकी सेवा करनी है, इस चीज के लिए तो नहीं करा कि नहीं अगर कोरोना आएगा तो हम लोग घर में बैठ जाएंगे। कितनी बीमारियां आएंगी पर हमने लड़ना है उससे, क्योंकि हम वैसे पीछे एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी खबर, अहम जानकारी, गोरखनाथ मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आईटीवी नेटवर्क के पास इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गुजरात के द्वारका और ओखा तक जांच करेगी एसओजी। सूत्र के हवाले से बड़ी जानकारी बता दें, द्वारका ओखा से पाकिस्तान जाने का मुर्तजा का प्लान था। समुद्र के रास्ते पाकिस्तान जाना चाहता था मुर्तजा। बड़ी जानकारी आपको बता रही इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की अहम जानकारी, जहां पर द्वारका ओखा से पाकिस्तान जाने वाला था मुर्तजा। गोरखनाथ मंदिर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से आईटीवी नेटवर्क के पास इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात के द्वारका और ओखा तक जांच करेगी एसओजी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर द्वारका ओखा से पाकिस्तान जाने का मुर्तजा का प्लान था और ऐसे में समुद्र के रास्ते से पाकिस्तान जाना चाहता था मुर्तजा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। सूत्र के हवाले से बड़ी खबर, द्वारका और ओखा तक जांच करेगी एसओजी और मुर्तजा का प्लान था समुद्र के रास्ते से पाकिस्तान जाने का। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, गुजरात के द्वारका और ओखा तक जांच करेगी एसओजी। तो द्वारका ओखा से पाकिस्तान जाने का मुर्तजा का प्लान था, इस वक्त की बड़ी जानकारी।
वही ज्यादा जानकारी के लिए अभिजीत भट्ट गुजरात एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर मुर्तजा का गुजरात के द्वारका और ओखा के रास्ते पाकिस्तान जाने का प्लान था। बिल्कुल, मैं बता दूं तो जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसमें ऐसा बताया गया है कि जिस तरह से ये मुर्तजा, उसके पिताजी जो लॉ ऑफिसर के तौर पे एसआर कंपनी में काम कर रहे थे, उसको वहां पर जॉब मिली थी, लेकिन जॉब करने का कोई इरादा नहीं होने की वजह से वो घर पे बैठा रहता था। उसकी वजह से उसको जॉब से निकाला गया था। उसके बाद वो कई बार द्वारका और ओखा पे गया हुआ था। ऐसी जांच जो इन्वेस्टिगेशन है वहां पर कर रही है एसओजी, उसको कुछ पता चला है तो उसके आधार पे ओखा तक जांच का दायरा बढ़ाया हुआ है एसओजी ने। और ऐसा भी मालूम पड़ा है कि जो जामनगर जो समुद्री इलाका है गुजरात का 1600 किलोमीटर लंबा, जो देश का सबसे बड़ा समुद्री इलाका है और खास तौर पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। पाकिस्तान और दुबई आने जाने का रास्ता है वो समुद्री इलाका से। तो इस तरह से जो वहां पर जामनगर के नजदीक में जो ओखा है, वहां से वो पाकिस्तान जाने की फिराक में था। और कितनी बार गया है कि नहीं गया है, कि जाने के लिए किस के साथ संपर्क किया था, वो सब जांच कर रही है अभी एसओजी। और साथ में गुजरात एटीएस भी कभी भी वहां पहुंच सकती है और इस मामले में ज्यादा जानकारी हासिल करेगी। तो दूसरी बात यह है कि कच्छ का जो समुद्री इलाका है वो भी पाकिस्तान की बॉर्डर से, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वहां से साथ सटा हुआ है, तो वहां पर भी जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है, ऐसा सूत्रों ने बताया है। जी बिल्कुल अभिजीत जी, देखिए अभी तक की जो जांच में सामने आया है जहाँ पर इंटरनेशनल कनेक्शन जो है वो मुर्तजा का बताया जा रहा है और ऐसे में गुजरात के द्वारका ओखा से वो पाकिस्तान जाना चाहता था। अगर ये कोशिश थी तो कितने हद तक ये संभव था कि मुर्तजा पाकिस्तान पहुंच जाता? बिल्कुल, जिस तरह से सूत्रों ने जो बताया और जो गुजरात का समुद्री इलाका है वो काफी चर्चास्पद रहा है, क्योंकि कसाब ने जो अटैक किया था, मुंबई हमला जो हुआ था 2008 में, तो उस टाइम पे भी कसाब और उसके साथी जो आतंकी थे वो सब पाकिस्तान से समुद्री इलाके के थ्रू पोरबंदर आए थे और फिर वहां से बोट द्वारा मुंबई पहुंचे। तो ये जो इलाका है पूरा 1600 किलोमीटर लंबा, तो वो काफी चर्चा में रह चुका है और काफी बार यहाँ से घुसपैठी हुई है और पाकिस्तान आने जाने का एक जरिया भी माना जाता है और तस्कर भी बहुत सारी होती रहती है। जी बिल्कुल अभिजीत जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।